वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हमने आपसे बात किया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ प्रैक्टिकल लेके आएंगे। कुछ चार्ट रीडिंग हम करेंगे प्रैक्टिकल। जो हमने अभी तक बात किया है उसमें प्रैक्टिकल लर्निंग करते हैं। आज कुछ सीखेंगे नया। जैसे कि हमने आपसे बात किया था कि पिछले वीडियो में सपोर्ट रेजिस्टेंस डॉस थ्योरी से स्टार्ट करते हैं कि डॉस थ्योरी क्या है। तो आइए बिना देर किए हम देखते हैं कि डॉस थ्योरी में हमने पढ़ा था कि प्राइस पिवट बनाती है और उससे पता करते हैं कि कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है। तो हमने ये देखा था कि करंट मार्केट प्राइस जो है, ये करंट मार्केट प्राइस है। आज मार्केट यहाँ क्लोज हुआ है तो इसको करंट मार्केट प्राइस बोलते हैं। करंट मार्केट प्राइस के पहला चार पिवट जो होते हैं, वो चार पिवट जो होता है उसको हम देख के ये अंदाजा लगाते हैं कि मार्केट में कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है और पिवट के हिसाब से क्या ट्रेंड बन रहा है। तो एक तो सबसे पहला हम देख सकते हैं कि पिवट बनता कैसे है। तो एक यहाँ हम देख सकते हैं कि पिवट बना हुआ है। एक पिवट इसको हम बोल सकते हैं। एक एक पिवट यहाँ बना हुआ है। ये तरीके से पिवट बन रहा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं मार्केट में कि ये एक पिवट है। ये एक पिवट मतलब यू टर्न। प्राइस जो है यू टर्न ले रहा है। ये आया प्राइस, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, ये इस तरीके से जो है मार्केट मूव कर रहा है। तो हम देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मार्केट जो है जब भी ऊपर या नीचे जाता है तो एक ट्रेंड में मूव करता है। ट्रेंड में मूव करता है यानी कि हायर हाई हायर लो, हाई बनाता है, लो बनाता है। यहां से स्टार्ट करेंगे ऐसे इस तरीके से, ये हाई, ये लो, ये हाई, ये लो, ये इस तरीके से मार्केट जो है मूव कर रहा है। ये हम देख सकते हैं। देखिए कैसे किस तरीके से प्राइस जो है मार्केट मूव कर रहा है। तो एक यहाँ पे पिवट बना, एक यहाँ पे पिवट बना। अब दो हाई, हमें चार चार पिवट चाहिए होते हैं, दो हायर और दो लोअर। एक पिवट यहाँ पे बना, ठीक है। तो हमने आपसे बताया था कि हम इमेजिनरी पिवट भी देखते हैं। यानी कि प्राइस जो है इस वाले पिवट की, यहाँ जो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो पिवट बना हुआ है, ये पिवट बना, यहाँ से प्राइस नीचे आया, यू टर्न लिया, ऊपर गया, तो एक लो बना और इस लो को देखिए प्राइस क्रॉस कर चुका है। यानी कि हम ये देख सकते हैं कि अब जो बनेगा अगला, ये हाई बना, यहाँ पे हाई बना, ये हाई बना, ये लो बना। अब इस लो को ये लो क्रॉस कर गया है। तो ये हाई जब बना है करंट मार्केट प्राइस के पहले, तो अब इसके नीचे जब भी बनेगा प्राइस ऐसे आके ऐसे यू टर्न लेगा, तो यहाँ पे लो बनेगा। यानी कि इस वाले लो के नीचे ही अब जब भी लो बनेगा, वो दूसरा लो जो बनेगा वो इस वाले लो के नीचे ही लो बनेगा। यानी कि एक ये हाई जो है ये लोअर हाई बना हुआ है, क्योंकि इसके पहले जो भी हाई बना हुआ है, इसको हाई मान सकते हैं या इसको हाई मान सकते हैं। तो हाई के नीचे दूसरा हाई बना है, यानी कि लोअर हाई बन रहा है। और अब जो लो बनेगा वो लोअर लो बनेगा। कैसे लोअर लो बनेगा? क्योंकि इस लो के नीचे, ये जो लो अब बनेगा इस लो के नीचे बनेगा। तो जब भी हम डॉस थ्योरी में हम क्या पढ़े थे? डॉस थ्योरी में हमने प्रैक्टिकल जो हम देख रहे हैं, डॉस थ्योरी का हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं, जो कि हमारा वीडियो इसका अपलोडेड है। डॉस थ्योरी बेसिक प्राइस एक्शन का वीडियो अपलोडेड है। उस थ्योरी का अभी हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं।
तो जब भी मार्केट हायर हाई बनाता है, हायर हाई और हायर लो, हायर हाई एंड हायर लो, तो ट्रेंड क्या होता है? अप ट्रेंड होता है। ये हमने पढ़ा है थ्योरी में, ट्रेंड अप होता है यानी कि मार्केट बुलिश है, ये अप ट्रेंड में प्राइस चल रहा है। और जब भी हायर, सॉरी, जब भी प्राइस लोअर हाई एंड लोअर लो बनाता है, क्या बनाता है? लोअर हाई एंड लोअर लो, तो ट्रेंड क्या होता है? डाउन ट्रेंड होता है, यानी कि मार्केट बेयरिश है। मार्केट में क्या हो रहा है? सेलिंग ज्यादा हो रहा है। तो अभी हम क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे कि अभी का जो है, यहां से अगर लेते हैं ये हाई, ये लो, ये हाई और ये, अभी मार्केट यहाँ पे क्लोज दे दिया है। तो इससे क्या दिखता है कि एक यहाँ पे हाई बना, यहाँ पे एक लो बना, और एक यहाँ पे हाई बना, तो ये हाई, ये लोअर हाई, ये लो, ये लो बना, ये हाई बना, या इसको भी हाई कंसिडर कर सकते हैं। प्राइस एक्शन इज ए सब्जेक्टिव कंसेप्ट, इसमें ये कोई डिबेट करने वाला टॉपिक नहीं है। इसमें आप जिस तरीके से चार्ट ट्रेडिंग कर सकते हैं, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, लॉजिक क्लियर होना चाहिए। तो प्राइस एक्शन सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, ये किसी को डाउन दिख सकता है, किसी को साइडवेज दिख सकता है। तो प्राइस एक्शन इज ए सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। तो अभी मार्केट में ये हम देख सकते हैं कि ट्रेंड डाउन है। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट कि अप ट्रेंड कैसे होगा। इस तरीके से यहां हम देखते हैं, आइए यहां सपोज दैट करंट मार्केट प्राइस है, ठीक है। तो अभी एक हाई यहां है, एक लो यहां बना, फिर दूसरा हाई यहां बना, एक लो यहां बना, अब एक यहाँ पे प्राइस इस हाई को जो है वो क्रॉस कर दिया है। यहाँ एक हाई बना था, इस हाई को क्रॉस क्रॉस कर गया। तो अब जब भी मार्केट में हाई बनेगा तो हायर हाई ही बनेगा। कैसे? क्योंकि ये हाई है, अब हाई, ये लो है, ये लो है, अब ये लो बना, इसके बाद हाई बना, फिर लो बना, तो ये वाले लो से ये लो जो है हायर लो बना है, यानी कि इसके ऊपर ही प्राइस को यहां तक आने ही नहीं दिया गया, यहीं से यू टर्न बना। अब यहां जब भी ऐसे यू टर्न बनेगा तो ये क्या बनेगा? हायर हाई। क्या बन रहा है? हायर हाई। तो इस तरीके से ये हायर हाई बना यहां, और हायर लो बन रहा है, तो ट्रेंड क्या हो जाएगा? अप ट्रेंड हो जाएगा। अब आप देखिए कि हमने कहा था कि अगर ट्रेंड अप है और ट्रेंड को डाउन होना है, तो पहले ट्रेंड क्या होगा? साइडवेज, और साइडवेज के बाद फिर क्या होगा? तब जाकर डाउन होगा। साइडवेज के बाद क्या होगा? फिर डाउन होगा। इस तरीके से प्राइस का जो है मोमेंटम होता है। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से मार्केट जो है वो हायर हाई, हायर लो,
अभी देखिए, देखते हैं। अभी हमने देखा है कि ये हमारा हाई था, हायर हाई, एक हाई ये था, एक लो ये था, और एक लो ये था। इस तरीके से मार्केट में हमारा जो है ट्रेंड बना हुआ था। इस तरीके से ट्रेंड बना हुआ था। इस तरीके से ट्रेंड बना हुआ था। इस तरीके से ट्रेंड बना हुआ था। अब देखिए, अब देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, अब यहाँ मजा आएगा। ठीक है, अब मार्केट यहाँ पे ये हाई और ये हायर हाई बनाया था। ये हाई था और ये हायर हाई बनाया था। ठीक है, और ये लो था और ये हायर लो बनाया था। तो हमने बोला था कि प्राइस जब भी बनाएगा अब यहां से एक लो बनाएगा, यानी इस हाई के बाद में अब एक लो बनाएगा। तो ये लो बनाया, इस हाई के बाद में ये लो बनाया, तो ये वाले लो के ऊपर ही बनाया, तो यानी कि ये भी हायर लो ही। यहां से प्राइस देखिए, आप देख सकते हैं कि प्राइस किस तरीके से, यहां से हमने ऐसे बनाया था, यहाँ ऐसे बनाया था यू टर्न, यहाँ ऐसे बनाया था, यहाँ ऐसे बनाया था। अब यहाँ से यहाँ प्राइस आया, यहाँ से यहाँ, और फिर यू टर्न ले लिया है प्राइस ने। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं कि एक हाई यहां बना, दूसरा हाई यहां बना, एक लो यहां बना था, और एक लो यहां बना था। अभी करंट मार्केट प्राइस यहां पे है। ठीक है, तो अब कंडीशन क्या हो गया, हमने अभी एक बताया था कि अगर ट्रेंड अप है और इसको डाउन जाना है तो पहले क्या होगा, साइडवेज। पहले क्या होगा, साइडवेज होगा। उसके बाद में ट्रेंड जो है साइडवेज से डाउन जाएगा। साइडवेज से डाउन प्राइस जाएगा। हैंड राइटिंग थोड़ा मेरा ठीक नहीं है फ्रेंड्स। इस तरीके से डाउन जाएगा। अप, अप से साइडवेज, साइडवेज से डाउन, डाउन से फिर साइडवेज, और साइडवेज से फिर अप हो सकता है। ये रोटेशन चलते रहता है। इस तरीके से प्राइस जो है मोमेंटम होता है। अब देखिए, हमने कहा था कि जब प्राइस हायर हाई और हायर लो बनाता है तब अप ट्रेंड था। ट्रेंड क्या था, अप था। अब इस लो के बाद ये जो लो बना यहाँ पे, ये लो जो बना और ये हाई बना, ये हाई था और ये फिर हाई बन गया इस लो के बाद। अब आप देख सकते हैं कि ये हाई और ये हाई इक्वल हाई बना दिया, यानी कि हायर हाई या लोअर हाई नहीं बनाया, तो इक्वल, जब इक्वल हाई, ट्रेंड जो है इक्वल हाई और हायर लो बना रहा है, तो ट्रेंड क्या हो गया, साइडवेज। ट्रेंड क्या हो गया दोस्तों, साइडवेज। तो पहले अप था, अब ये लो बना, हायर लो बना, ये हायर लो बना, ये लो था, ये हाई, ये इक्वल हाई बन गया यहाँ। तो जब ट्रेंड इक्वल हाई और हायर लो बनाता है तो साइडवेज, तो ट्रेंड अप था, अब से अब क्या हो गया, साइडवेज हो गया। हमने बताया था कि अप होगा, अप से साइडवेज होगा। अब साइडवेज से डाउन जाएगा,
तो अभी देखते हैं मार्केट में क्या होता है। ये प्राइस यहां आया, अब ये हाई हो गया, अब इस लो को क्रॉस कर गया, तो यानी कि अब लोअर लो बनेगा। अब जो बनेगा वो लोअर लो बनेगा। अब यहां एक लो बना, देखते हैं, जस्ट वेट, पहले कंप्लीट हो जाने देते हैं प्राइस एक्शन को। आपको बहुत अच्छे तरीके से हम बताएंगे चार्ट पे। आपका कुछ क्वेरी है इससे रिलेटेड, आप कमेंट में पूछ सकते हैं हमें, हम उसका रिप्लाई देंगे आपको। और प्राइस एक्शन में हमारे और भी सारे वीडियो आपने देखा हुआ है। उस वीडियो को अगर नहीं देखा है तो आप जाके पहले उसका थ्योरी देखिए कि कैसे हम प्राइस एक्शन को पहले हम लॉजिक के साथ में, रूल्स के साथ में पूरा डिसाइड करते हैं, बताया है उसमें हमने। ये देखिए, तो अभी यहां से प्राइस जो है, प्राइस का मोमेंटम, ये हाई था, इक्वल हाई बनाया, अब ये हाई हो गया, सब कुछ डिलीट करते हैं, सब कुछ डिलीट करते हैं। अब ये इक्वल हाई बनाया था और ये हायर लो था, तो साइड ट्रेंड क्या हो गया था, साइडवेज हो गया था। अब हम देखते हैं कि अब इस प्राइस जो है, एक लो बना यहां पे, यहां एक लो बना, एक यहां हाई बना, इस तरीके से आप देख सकते हैं प्राइस, सॉरी, एक यहां लो बना है, एक यहां हाई बना है, एक हाई यहां पे है। अब जब भी ये लो को क्रॉस कर गया है प्राइस, ये प्राइस इस लो को क्रॉस कर गया है, तो अब जब भी बनेगा एक लो यहां पे, तो बनेगा लोअर लो। तो यानी कि ये हो गया हाई, ये हो गया लोअर हाई। कैसे? क्योंकि इस हाई के नीचे इसने बनाया है, और ये हो गया लो। अब अगला जो लो बनेगा वो लोअर लो बनेगा, तो यानी कि लोअर हाई, लोअर लो, ट्रेंड हो गया डाउन, ट्रेंड क्या हो गया, डाउन हो गया। तो आपने देखा कि प्राइस पहले अप ट्रेंड थी, अप ट्रेंड से साइड उसको डाउन जाना था, तो पहले साइडवेज हुआ, साइडवेज के बाद में फिर वो लो बनाया। तो फ्रेंड्स अभी ये, अब जैसे कि हमने एक वीडियो में और भी बताया है कि जब तक कि पैवट बन न जाए, यानी कि अब यहां पे हमने एंटिसिपेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जब तक कि पेवट बन न जाए, तो जो नोवेस्ट ट्रेडर हैं वो यही समझेंगे कि अभी तक तो मार्केट जो है साइडवेज ही है। लेकिन दोस्तों, एक प्रोफेशनल ट्रेडर के प्रोबेबिलिटी इनहेंसर से ये ट्रेंड डाउन हो चुका, इस ट्रेंड को अब डाउन माना जाएगा, क्योंकि अब बनना तो लो ही है, और लो जब भी बनेगा इस वाले लो के नीचे ही बनेगा। और जब ट्रेंड अगला पेवट बनाएगा, उस पेवट के बनाने में जो भी टाइम लगे, प्राइस हो सकता है कि और फॉल हो, और फॉल हो, और फॉल हो, और जो सिग्नल दिखा रहा है वो शायद हो सकता है कि फॉल का ही हो। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम किस तरीके से ये देख रहे हैं कि एक माइन्यूट माइन्यूट चीज, एक छोटा छोटा चीज जो है कितना बड़ा इफेक्ट लाता है। कि जब तक कि पूरी दुनिया समझेगी कि ट्रेंड अभी साइडवेज है, तब तक हमें पता चल गया कि ट्रेंड जो है वो डाउन हो चुका। तो दोस्तों, अभी हमने देखा कि डॉल्स थ्योरी में किस तरीके से ट्रेंड बनता है, और अलग अलग टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं।
अब जैसे कि डेली का टाइम फ्रेम, अभी हम लोग डेली के टाइम फ्रेम में देख रहे थे। अब 75 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम लोग देखेंगे तो ट्रेंड कुछ और हो जाएगा। 5 मिनट के अगर टाइम फ्रेम में हम देखेंगे तो ट्रेंड कुछ और होगा। 15 मिनट में, इस तरीके से हम अलग अलग ट्रेडिंग के तरीकों, जैसे कि अगर कोई इंट्राडे है तो उसके लिए हाई टाइम फ्रेम 75 मिनट, 125 मिनट और डेली होता है। लोअर टाइम फ्रेम जो होता है 5, 10 और 15 मिनट होता है। इसी तरीके से कोई स्विंग ट्रेडर है तो उसके दो कॉम्बिनेशन है। इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, आपको मेरा ये प्रैक्टिकल चार्ट ट्रेडिंग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और भी हम अगला वीडियो हमारा जो होगा वो प्रैक्टिकल लर्निंग का ही होगा, उस पे हम लेके आएंगे आपको। थैंक यू दोस्तों।